इस गांव का एक युवक गौतम यादव नाम है जिनका उनकी हत्या कर दी गई 10 जुलाई को। इस मामले को लेकर आज विशुनगंज जाकर इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, सड़क जाम किया। जिन आरोपियों को पकड़ा गया उनमें से केवल मुख्य आरोपी को छोड़कर चारों आरोपियों को थाने से ही रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। आज आप लोग थाने गए थे, वहां पर क्या आप लोगों को कहा गया था? बस वासन छुड़ाकर और कुछ नहीं मिलता। हाँ पकड़ेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन पकड़ोगे कब? पकड़े हुए आदमी को तो तुम छोड़ दिया। पुलिस वहाँ जैसे ही मतलब कि हॉस्पिटल में सब गया, मृत्यु घोषित हुआ, उसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन ली और तुरंत 1 घंटा के अंदर में सब आरोपी अरेस्ट हो गया। और उसके बाद फिर वही 4 दिन रख के थाना में और पुलिस पैसा लेकर के सबको आरोपी को छोड़ दिया। डीएसपी और थाना अध्यक्ष सब मिलल है। डीएसपी ओएसपी सारे लोग मिले? हाँ, सब पैसा लेके छोड़ दिया। हमको जैसे पोता के हत्या कर रहा उससे उसको हत्या हम देखल चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं पतंगड़। इस वक्त हम बिहार के गया जी में मौजूद हैं और गया जी का एयरपोर्ट के समीप स्थित विशुनगंज से जब अंदर आएंगे आप तो ये गोपालपुर गांव है। इस गांव का एक युवक गौतम यादव नाम है जिनका उनकी हत्या कर दी गई 10 जुलाई को। मामला क्या था, सबसे पहले मैं आपको मामले को समझा देता हूं कि क्यों हत्या की गई। जिन लोगों के ऊपर एफआईआर पहले करवाया गया, हत्या के बाद 5 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ। आरोप है कि जो मुख्य आरोपी है उसमें अभिषेक कुमार, जो कि बोधगया थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वो आरोपी गौतम यादव से 2 लाख रुपए कर्ज ले रखा था, यानी सूद पर जो पैसा लगाते हैं वो ले रखा था। फोन करके 10 जुलाई को बुलाया जाता है गौतम कुमार को, जो मुख्य आरोपी हैं, फोन करके बुलाते हैं कि आइए आपका पैसा हम दे देते हैं। लेकिन पैसा ना दे करके गौतम कुमार की हत्या कर दी जाती है। और हत्या के बाद जब मामला प्रकाश में आता है तो मगध मेडिकल थाने की पुलिस जो है वो 5 लोगों को हिरासत में लेती है रंगे हाथ। जो रंगे हाथ पकड़ना मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिन 5 लोगों को नामजद जब एफआईआर करवाया गया और जिन 5 लोगों को हिरासत में लिया गया, उन 5 लोगों को लोग बता रहे हैं, जो परिजन हैं जिनकी मृत्यु हुई है गौतम यादव की, उनके परिजनों का कहना है कि जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन 5 लोगों के किसी में चैट बरामद हुआ, किसी के कपड़े पर खून लगा था, किसी का कुछ और था। उसी आधार पर पुलिस जो है उन 5 लोगों को गिरफ्तार की थी। और आज 13 तारीख है और आज 13 तारीख को केवल एक आरोपी को अभी इलाज के लिए रखा है उसको हिरासत में, लेकिन 4 आरोपियों को आज छोड़ दिया गया है मगध मेडिकल थाने से। परिजनों का आरोप है कि 4 दिनों से उन चारों आरोपियों को थाने में ही रखा था, उनको जेल नहीं भेजा गया था। जेल भेज दिया जाना चाहिए था, जेल नहीं भेजा गया और थाने से ही उनको छोड़ दिया गया। परिजनों का कहना है कि थाने का मिली भगत है और हमें अब परेशानी हो रही है, हमारे बेटे को इंसाफ कब मिलेगा, हमें इंसाफ कब मिलेगा। आपकी क्या मांग है? इंसाफ बेटे के लिए चाहिए क्योंकि आप पिता हैं और बेटा खोने का दर्द आपसे बेहतर कोई समझ नहीं पाएगा अभी। तो क्या मांग है प्रशासन से और सरकार से? क्या मांग है? प्रशासन तो खैर हम लोग का पक्ष में है, ये नहीं है, वो सब पैसा लेके छोड़ दे रहा है आरोपित को। तो क्या हम लोग इंसाफ ही ना मांगेंगे? क्या मांगेंगे बोलिए? क्या कहती है प्रशासन? आज आप लोग थाने गए थे, वहां पर क्या आप लोगों को कहा गया थाने की तरफ से? बस वासन छुड़ाकर और कुछ नहीं मिलता। हाँ पकड़ेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन पकड़ोगे कब? पकड़े हुए आदमी को तो तुम छोड़ दिया, तो अब क्या पकड़ोगे? उससे बैठा रहेगा घर में क्या? हमको देखिए ही बेटा के घर है, कितना अथी है, सुतने वेला बैठने वेला, और इतना पढ़ा लिखा के जब तैयार करा था थाली में से छीन लिया, बेटा के आगू में से छीन लिया है। और से पुलिस देख के गया और सब अपने से सब पकड़ा और लाश भी जला दिया कि जब दफन करिए हम उसको रेस करेंगे। तो अब सब उन पर निभाए रहे। ता देखिए कि आज कहा है कि पुरुष हमको बताइए, पुरुष तो तुम अपने से धरा, आपके पूरे काम का बतावेंगे। आप जब अपने से पकड़ा तो दीदा दोनों बैठल था। इस मामले को लेकर आज विशुनगंज जाकर इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, सड़क जाम किया और साथ ही मगध मेडिकल थाना भी ये लोग गए, वहां भी प्रोटेस्ट किए ये लोग। लेकिन क्या मामला
क्या न्याय मिलेगा इनको, नहीं मिलेगा। जो प्रोटेस्ट आज इन्होंने किया, उस प्रोटेस्ट की तस्वीर और जो भी वीडियो फुटेज है मैं स्क्रीन पर आपको लगा दे रहा हूं। देखिए किस तरीके से न्याय मांगने के लिए ग्रामवासियों को और गौतम यादव के परिजनों को सड़कों पर आना पड़ रहा है। अभी सब जांच चल रहा है, कोई जांच नहीं चल रहा है। आपका बहुत बड़ा गलती है। अच्छा ठीक है, ये चलो 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 भाई, ठीक है, तब तक ना कुछ होता। पैसा ले लेके छोड़ दिया, सब पैसा लेके छोड़ा हमने तो सर हैं, पैसा लेके छोड़ दिया सबको बिकिया, पैसा ले लेके छोड़ दिया, पैसा ले लेके छोड़ दिया सर। जिन आरोपियों को पकड़ा गया उनमें से केवल मुख्य आरोपी को छोड़कर चारों आरोपियों को थाने से ही रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। अब यहाँ पर हम अभी गौतम यादव के घर पे ही मौजूद हैं। ये गौतम यादव का घर है, गोपालपुर ग्राम पड़ता है और एयरपोर्ट के समीप है विशुनगंज, और थाना पड़ता है मगध मेडिकल। अभी ये गौतम यादव के पिता हैं, आप पिता हुए? क्या मामला था, थोड़ा आप अगर विस्तार में कुछ समझाएं। विस्तार में हम क्या बोले, हम तो यहाँ नहीं थे। आप नहीं थे यहाँ? नहीं थे, नहीं। आप बाहर में थे? जी, हम काम करते थे वहाँ, दिहाड़ी का काम कर। दिहाड़ी का काम करते? जी। आपको कब सूचना मिली इस बात की? सूचना मिली रात को। रात को, जी। 10 तारीख को रात को, जिस दिन हत्या हुई। जी। हत्या क्या दिन में की गई उनकी? नहीं, रात में बुला कर किया गया। अच्छा, बुला कर किया गया। जी। आप लोग क्या कुछ गौतम यादव कुछ बता रहे थे कि हमें धमकी उमकी मिल रही है या कुछ ऐसा? बताया था वो तो हमको अभी अच्छी नहीं है, हम कहे कि शायद यहाँ नहीं थे ना। आप नहीं थे, आपसे वो चीजें हाँ, शेयर लेकिन नहीं पता की हो। चला कि धमकी मिल रहा है। धमकी मिल रहा है, ऐसा बातें पता चली थी। अब आपकी क्या मांग है? इंसाफ बेटे के लिए चाहिए, क्योंकि आप पिता हैं और बेटा खोने का दर्द आपसे बेहतर कोई समझ नहीं पाएगा अभी। तो क्या मांग है प्रशासन से और सरकार से, क्या मांग है? प्रशासन तो खैर हम लोग का पक्ष में है, ये नहीं है। नहीं आप लोग? वो सब पैसा लेके छोड़ दे रहा है आरोपित को, तो क्या हम लोग इंसाफ ही ना मांगेंगे? क्या मांगेंगे बोलिए? क्या कहती है प्रशासन? आज आप लोग थाने गए थे, जी। वहाँ पर क्या आप लोगों को कहा गया थाने की तरफ से? आश्वासन छुड़ाकर और कुछ नहीं मिलता है। हाँ पकड़ेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन पकड़ोगे का, पकड़े हुए आदमी को तो तुम छोड़ दिया, तो अब क्या पकड़ोगे? उससे बैठा रहेगा घर में क्या, है ना? पकड़ कर तो छोड़ दिया गया। छोड़ दिया गया जी। चारों आरोपियों को। पैसा लेकर छोड़ा है उसे। मतलब पैसा लिया थाने वाला और छोड़ दिया? जी जी। तो चारों लोग लिप्त हैं उसमें जिनको छोड़ा गया? आप लोगों को शक है पूरा? पूरा हम लोग देखे हैं थाने में, थाने में देखे हैं? तो बंद था 5 दिन से, 4 दिन से। 4 दिन से थाने में ही रखा गया था? जी जी, 4 दिन से थाने में रखा। देखिए, आरोपियों को 4 दिन से थाने में ही रखा गया, ये प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। और अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो रही है तो क्या कर रहा है प्रशासन? क्या गया प्रशासन पूरी तरीके से, और गया प्रशासनिक व्यवस्था चरमराई हुई है? क्या गया के जो भी जिला अधिकारी हैं, एसपी साहब हैं, क्या इन लोगों तक ये मामला नहीं पहुंचता है? और अगर मामला पहुंचता है कि ऐसे मामले हो रहे हैं, तो क्या प्रशासन मुस्तैदी नहीं दिखा सकता है? और जिन आरोपियों को पकड़ा जाता है, उन आरोपियों को 4 दिन थाने में ही रखा जाता है। क्या इसकी भी खबर जिला प्रशासन को नहीं लगती है कि मगध मेडिकल थाने में 4 दिन से आरोपी बंद है? हालांकि 24 घंटे के भीतर आरोपियों को जेल भेजना होता है। 24 घंटे से ज्यादा आप आरोपी को थाने में नहीं रख सकते, आप उसको जेल भेजिए, उसके बाद की कार्रवाई आपको करना होता है। लेकिन आप 4 दिन आरोपी को थाने में रखते हैं और उसको छोड़ देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? अच्छा, गौतम जी साहब की बात होती थी? जी। क्या कभी उन्होंने कहा कि कुछ समस्या है या फिर धमकी उनके मिल रहा है कहीं से? धमकी तो देने के लिए आया था, जब हम लोग यहाँ घर पे देखे थे, घर पे धमकी? घर पे चढ़ के धमकी दिया था। उस सब जितना भी आरोपी थे सब आया था घर पे धमकी देने के लिए। वही 5 लोग? हाँ। उसके धमकी कितना दिन पहले धमकी देना है? 4 दिन पहले। 4 दिन? उसी मतलब हत्या के 4 दिन हत्या पहले? के 4 दिन पहले आया था धमकी देने के लिए। क्या धमकी देकर गए कि जान से मार हाँ, देंगे? हाँ, जान से मार देंगे। और प्लान करके बुलाया कि पैसा दे रहे हैं? प्लान करके बुलाया, और सब घात लगा के बैठा हुआ था, और उसी के बीच में गया और ये सब मार करके पूरा काट दिया। चाकू से हत्या की? हाँ, पूरा धारदार हथियार से एकदम वार किया है। अच्छा, पुलिस कब एक्शन में आई जब हत्या का मामला पता चला? कब पता पुलिस चला? तो तुरंत एक्शन ली है। पुलिस वहाँ जैसे ही मतलब कि हॉस्पिटल में सब गया, मृत घोषित हुआ, उसके बाद पुलिस तुरंत एक्शन ली और तुरंत 1 घंटा के अंदर में सब आरोपित अरेस्ट हो गया। और उसके बाद फिर वही 4 दिन रख के थाना में, और पुलिस पैसा लेकर के सबको आरोपित को छोड़ दिया।
मतलब आप लोगों को कैसे पता चला कि गौतम यादव की हत्या हो गई? आप लोग जब वो घर नहीं लौटे तो खोजे क्या आप लोग? हम बिशुनगंज मोड़ से ऑटो लेकर आ रहे थे, उसी के बीच में हम देखे कि पूरा मारले है पकड़ के 4-5 आदमी। अच्छा, आपके सामने? हाँ, मेरे सामने मेरे आंखें देखे। सबको आरोपित को हम जानते पहचानते हैं। सब धारदार हथियार से मारपीट कर रहा था, कोई हाथ पकड़ ले, कोई कमर पकड़ ले है। जैसे वहां पहुंचे थे सब भाग गया, हम सबको चिन लिए थे, भाग गया। उसके बाद उसको उठाए और ग्रामीण वाला हल्ला किए जुटा और ले गए मेडिकल ले गए। उसके तरह जेते जेते मतलब कि वहाँ हॉस्पिटल में पहुंचा और मृत घोषित हो गया। डॉक्टर देखा खत्म है। उसके बाद पुलिस आया तो तुरंत एक्शन लिया, सबके आरोपित के घर पर रेड हुआ और रेड होला के बाद फिर पकड़ाया, धीरे धीरे एक एक करके सब पकड़ाया। जो भी पकड़ाया था 4-5 सब पकड़ाया 1 घंटा के अंदर में। एक तो मेन आरोपित अभिषेक कुमार यहाँ से भाग के चेरकी चल गया था, चेरकी इलाज हॉस्पिटल में उसका हो रहा था और वहीं हॉस्पिटल में पकड़ाया। उसके बाद फिर सबको थाना ले जाया गया और उसके बाद फिर 4 दिन रखा गया और उसके बाद 4 आरोपियों को छोड़ दिया? हाँ, छोड़ दिया गया। सब पैसा वैसा लेकर के सब डीएसपी और थाना अध्यक्ष सब मिलल है। डीएसपी ओएसपी सारे लोग मिले? हाँ, सब पैसा लेके छोड़ दिए। क्या कहिएगा आपके बेटे के साथ जो हुआ? कैसे आपको लगता है कि प्लान करके किया गया और अब क्या मांग है सरकार से और प्रशासन से आपकी? हमको माँ यही सर से बेटा के मार गई दिया, पासुली से गरासी से मुड़ी काट दिया, हाथ पे काट दिया, पंजरा काट दिया, सगरो काट के धर दिया। अब बेटा हम सुतल घरे है, अब बेटा के घरे से उठा के और ले चल गया फोन करके। अब बेटा के कह रहा है कहाँ जाओ बेटा? तना मम्मी हम आ रहा है होती मैं है हुआ से बिशुनगंज से। अब ले चल गया। अब तो हमारा बेटा के बारे बेटा हमारा मिले के चाहिए हमारा हाली। बहुत दुख काट के हम बेटा के पोस ली है। अब बेटा हम चल गए हाथ दमा मोड़ के और मांगे ही सब है। अब बेटा तो अब नहीं है हमें मिलेगा यार, अब बेटा हमें मिलेगा तब कुछ हमें दियाइए। हम जब का मांग खाए वाला बेटा जमान हमरा हाल और चल गया। अब तो अब बाप माँ ठमस गया। तब तो इकलौते बेटे थे? ना 2 बेटा, एगो छोटे वो बेटा है, अभी छोटा है। हाँ अभी कमाता जुतुना है परिया और वही बड़ जठौटा बेटा हले कमा के खिलावे। अरे पढ़ावनी लिखावनी कर रहा है वही। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन साथ नहीं दे रहा आप लोगों का? थाना पुलिस कोई साथ नहीं दे रहा? आप दादी हुए गौतम जी की? दादी है, हमको वही खियाता था ई घड़ी। हमको ई घड़ी देखने वाला मन जैसे बेटा नो के तो घर में लेडीज है तो उसको खर्चा है। बेटे और पोता न हमको खियाता था। हैं हमको उसको फांसी के ऑर्डर दीजिए हुआ, फांसी के उसको ऑर्डर हुआ दीजिए। हमको जैसे पोता के हत्या कर रहा वैसे उसको हत्या हम देखल चाहते हैं। हमको देखिए ही बेटा के घर है कितना अथी है, सुतने वेला बैठने वेला और इतना पढ़ा लिखा के जब तैयार करा था थाली में से छीन लिया, बेटा के आगू में से छीन लिया है। और से पुलिस देख के गया और सब अपने से सब पकड़ा और से और लाश भी जला दिया कि जब दफन करिए हम उसको रेस करेंगे। तो अब सब उन पर निभाए रहे। ता देखिए कि आज कहता है कि पुरुष हमको बताइए, पुरुष तो तुम अपने से धरा, आपके पूरे काम का बतावेंगे। आप जब अपने से पकड़ा तो दीदा दोनों बैठल था। ठीक है, जिन आरोपियों को पकड़ा गया हाँ। उनके कपड़ों पर खून के निशान वगैरह भी लगे थे? है तब मनो जैसे आप पुरुष के क्या दे, आप तो पुरुष अपना ही खुद देख लिए हाथ से हैं। उसको फांसी पड़ जाएगा। हमारा बेटा जो उसको फांसी दे दीजिए। नहीं लेंगे, फांसी उसको दियाइए, मतलब एकदम न्याय जो आरोपी हाँ फांसी दियाइए तब हमको पेट भरेगा। हमको बेटा उसको से तो बेटा दुल्हन मिल करके यार तो दुनिया लेने लगता है, बाकी पढ़ता है लिखता है, घर ने खाता है, घर ने सब बुला करके ले जा करके फांसी दिया है, यहाँ गड़ासी से कटाया।
थाना का जो भी हमको जैसे भी थाना कर रहा है कि 4 दिन थाने में रख के छोड़ दिया आरोपी को, हालांकि उसको जेल भेजना चाहिए था और छोड़ दिया उसको। हाँ, हमको तो जेल में था ना, हाँ। हमको संतोष था, एटलीस्ट संतोष था। कब्जे में और जेल में से निकाल दिया ना, राताराती निकाल करके कैसे उजेलने से हमको पुरुष तुम ले ले, और हमको पुरुष को न दिया। पुलिस कहा कि पहले उसको काम जाला पड़ना सब करिए काम, और हम तेलुगु इसको रख ले रहे थे। और फिर हमको मोबाइलो नहीं दे रहा है, उसको पुरुष देगा मोबाइले से ना सब हमको अथी होगा, उसको फांसी दी जाइए। मैं शासन और प्रशासन से गुजारिश करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अगर आप लोगों की मिली भगत है तो सम्राट चौधरी जी इसकी जांच करवाइए, मुख्यमंत्री जी इसकी जांच करवाइए। आए दिन बिहार में अब दिन दहाड़े कहीं भी हत्या हो जा रही है। अभी पटना में भी हत्या हो गई, गया में हत्या होगी, आए दिन हर दूसरे दिन ये खबर चलती है कि यहाँ फलाने को मारकर फेंक दिया, यहाँ फलाने को मारकर फेंक दिया, और आरोपियों को थाने में बिठाकर पुलिस खातिरदारी करती है 4 दिनों तक और फिर छोड़ देती है। ये बहुत ही शर्मनाक है गया के लिए और गया जिला प्रशासन के लिए, मगध मेडिकल थाने के लिए और बिहार की सरकार के लिए। मैं यही मांग करूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि इसमें ज्यादा कहने के लिए मेरे पास शब्द आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि किसी का भी अगर ऐसा आप सुनेंगे और वहां पर जाएंगे ना तो इस मार्मिक दृश्य को देखकर आपका कलेजा भी फटने लगता है। जिस तरीके से उस माँ का कलेजा फट रहा है, जिस तरीके से गौतम यादव के पिताजी का कलेजा फट रहा है, जिस तरीके से गौतम यादव की दादी का कलेजा फट रहा है कि वो इस टाइम हमें कुचलाकर खिलाया करता था और आज वो हमारे बीच नहीं है, और शासन और प्रशासन आरोपियों के साथ मिलकर खेल खेल रही है और उनकी खातिरदारी कर रही है। ये बहुत ही शर्मनाक है हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे इस गया जी शहर के लिए, मगध मेडिकल थाने के लिए, विशुनगंज के लिए और ये गोपालपुर ग्राम के लिए। ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी कि दिन दहाड़े ले जा करके 9 बजे रात को हत्या कर दी गई, ले जा करके बुलाया गया फोन करके गौतम यादव को कि आप आइए, और ले जाकर हत्या कर दी जाती है। ये तो बहुत शर्मनाक है। परिजनों का यही मांग है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। जिस तरीके से हमारे बेटे को मारा गया उसी तरीके से आरोपियों को भी फांसी की सजा होनी चाहिए या जेल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।